We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय KR मंगलम यूनिवर्सिटी। आज सबसे ज्यादा चर्चा है ऑपरेशन सिंदूर की। जी हां, उसी सिंदूर की जिसका नाम अब पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर सिंदूर का इतिहास क्या है, सिंदूर का धार्मिक और पौराणिक महत्व क्या है, और अगर कोई भारतीय बहनों का सिंदूर उजाड़ने के सपने भी देखता है तो इंडियन आर्मी कैसा जवाब देती है। एक था वीरा, नाम के ही मुताबिक बहुत बहादुर और जाबाज। कहते हैं कि वीरा को भगवान ने वीरता दी तो उसके ही जोड़ की एक कन्या भी रची। इसका नाम रखा गया धीरा। धरती जैसे धैर्य वाली धीरा के कानों तक वीरा की वीरता के चर्चे पहुंचे और वीरा भी धीरा की खूबसूरती की कहानियां सुनता रहता था। दोनों ने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, लेकिन मन ही मन दोनों आपस में एक दूसरे को चाहने लगे थे। फिर एक दिन दोनों मिले और दोनों एक साथ रहने लगे। जैसा कि हर प्रेम कहानी में होता आया है कि एक खलनायक जरूर होता है, तो यहाँ उस भूमिका में था डाकू कालिया। कालिया को धीरा का वीरा के साथ रहना रास नहीं आया। एक दिन उसने धोखे से वीरा पर हमला कर दिया। वीरा बहादुरी से लड़ा, लेकिन बहुत घायल होने के कारण और कालिया के धोखे के कारण उसके आगे टिक ना सका और अपनी आखिरी सांसें गिनने लगा। उसकी चीखें धीरा तक पहुंची तो वो भागकर वहां पहुंची जहां ये लड़ाई हो रही थी। कालिया ने दम तोड़ते वीरा के सामने से धीरा को हाथ पकड़कर खींचना चाहा, लेकिन धीरा ने कालिया को धक्का देकर गिरा दिया और दौड़कर अपने वीरा से लिपट गई। कालिया ये देखकर जोर जोर से हंसने लगा और चिल्लाते हुए बोला, ओ धीरा, अब तो वीरा मरने को है, अब तुझे मेरी होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सुनकर ना जाने धीरा को क्या हुआ कि उसने वीरा के सीने से बहते लहू को हाथ में लिया और उससे अपने माथे को रंग लिया। फिर कालिया की और देखकर चीखी, तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन मैं केवल वीरा की थी, वीरा की हूं और वीरा की रहूंगी। धीरा की इस बात में और वीरा के लहू से रंगे उसके माथे में ना जाने क्या जादू था कि कालिया से कुछ कहते ना बना और वो लौट गया। इधर वीरा और धीरा ने एक दूसरे की बाहों में जान दे दी। धीरा वीरा नहीं रहे, लेकिन धीरा के माथे पर लगा वीरा का लहू आज भी चमक रहा है। इस बारे में नहीं कहा जा सकता कि ये कहानी कितनी पुरानी है, कब की है और किस दौर में सामने आई, लेकिन भारतीय समाज में विवाहित महिलाएं सिंदूर क्यों लगाती है, इस सवाल का जवाब इस लोक कथा में भी दिया जाता है, जो उत्तर भारत की व्रती महिलाओं के बीच खासी प्रचलित है। नई नवेली शादी करके आई दुल्हनों के हाथ में सिंघौरा, एक प्रकार में सिंदूर, रखा जाता है। देते हुए उनकी सास या कोई बड़ी बूढ़ी जब इसका महत्व बताती है तो इसी कहानी को सुनाकर सिंदूर की महिमा का बखान करती है। सुहाग की निशानी और पति की लंबी उम्र का प्रतीक वो बताती है कि कैसे सिंदूर उनके सुहाग यानी पति की निशानी है और ये उनकी लंबी उम्र का भी प्रतीक है। सिंदूर की बात इसलिए क्योंकि मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात तीनों सेनाओं ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया और इसके जरिए आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। ये कार्रवाई 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम हमले का बदला है, जिसमें आतंकियों ने कायराना हरकत करते हुए 26 हिंदू पुरुषों की हत्या कर दी थी। आतंकियों ने धर्म पूछकर यह हमला किया था। सिर्फ पुरुषों को निशाना बनाया गया था, साथ ही महिलाओं से कहा था कि जाओ मोदी को बता दो। सिंदूर उजाड़ने का करारा जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया गया। इस हमले में मारे गए जो भी पुरुष थे उनमें से कई की नई शादी हुई थी। महिलाओं के सामने ही उनके सुहाग और सिंदूर उजाड़ दिए गए थे। लिहाजा आतंकियों से बदला लेने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि ये एक संदेश है कि सिंदूर उजाड़ने वालों को करारा जवाब मिलेगा। सिंदूर का धार्मिक और पौराणिक महत्व भारतीय समाज में भी है। सिंदूर का धार्मिक और पौराणिक महत्व है इसका लाल रंग, इसे देवत्व से जोड़ता है और शुभता का प्रतीक बनाता है। इसलिए हिंदू विवाह में सिंदूर का महत्व सबसे अधिक है। वैवाहिक रस्मों में सिंदूर दान का भी एक जरूरी रिवाज शामिल है, जिसमें भावी पति अपनी भावी पत्नी की मांग में सिंदूर भरता है और इसके बाद मंगलसूत्र पहनाकर विवाह संपन्न होता है। इस रस्म के बाद विवाहित स्त्री को हर रोज अपनी मांग में सिंदूर लगाना होता है और ये उसकी रोजाना की दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है।
देवी पार्वती का आशीर्वाद है सिंदूर। कई पौराणिक कथाओं में सिंदूर महत्वपूर्ण किरदार की तरह शामिल होता है। जैसे रामायण में सीता माता अपनी मांग में सिंदूर लगाती थी, जिसे हनुमान ने देखा और इसे भगवान राम की दीर्घायु के लिए महत्वपूर्ण माना। स्कंद पुराण में देवी पार्वती को भी सिंदूर लगाते हुए दर्शाया गया है, जो वैवाहिक प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। महिलाएं देवी पार्वती के चरण से सिंदूर लेकर उसे आशीर्वाद के तौर पर अपनी मांग में लगाती हैं। इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो पता चलता है कि वेदों में सिंदूर का सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन ऋग्वेद और अथर्ववेद में जिस तरह के विवाह के रस्मों का वर्णन है, उनमें स्त्री श्रृंगार में लाल रंग शामिल है। यह अप्रत्यक्ष रूप से सिंदूर से जुड़ा हो सकता है। हालांकि पुराणों में स्पष्ट रूप से कई जगहों पर सिंदूर का विस्तार से वर्णन मिलता है। भारतीय परंपरा और विरासत में शामिल है सिंदूर। असल में सिंदूर, जिसे कुमकुम या सिंदूर भी कहा जाता है, एक चमकदार लाल पाउडर है जो भारतीय संस्कृति, विशेष रूप से हिंदू धार्मिक और सामाजिक परंपराओं में गहराई से निहित है। ये विवाहित महिलाओं द्वारा अपनी मांग यानी कि बालों के बीच में लगाया जाता है और विवाह शुभता और स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है। इसका महत्व हजारों वर्षों से चला आ रहा है और ये पौराणिक कथाओं, धार्मिक ग्रंथों और सामाजिक मानदंडों में निहित है, जिससे ये भारतीय विरासत को समझने का एक रोचक विषय भी बन जाता है। हड़प्पा सभ्यता में भी मिलते हैं सिंदूर के चिन्ह। जी हाँ, सिंदूर की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। पुरातात्विक साक्ष्य जैसे हड़प्पा सभ्यता लगभग 5000 ईसा पूर्व से मिले महिला मूर्तियों पर लाल रंग से भरे बालों के विभाजन इसकी प्राचीनता को दर्शाते हैं। ऐतिहासिक रूप से सिंदूर हल्दी, फिटकरी या चूने से बनाया जाता था, जो समय के साथ शुद्ध सिंदूर में विकसित हुआ। सिंदूर की परंपरा न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। जैसे बंगाल में नवरात्रि के दौरान सिंदूर खेला रस्म, जहां महिलाएं एक दूसरे पर सिंदूर लगाती हैं, जो नारी शक्ति और चेतना का प्रतीक है। रामकथा में भी शामिल है सिंदूर। रामकथा में मां सीता के सिंदूर से मांग भरने का स्पष्ट रूप है, उल्लेख आता है। कहा जाता है कि मां सीता रोज श्रृंगार करते समय मांग में सिंदूर भरती थी। एक दिन हनुमान जी ने माता सीता से पूछा कि आप प्रतिदिन सिंदूर क्यों लगाती है? तब सीता जी ने कहा था कि सिंदूर लगाने से भगवान राम खुश होते हैं और खुश रहने से शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर के स्वस्थ रहने से आयु बढ़ती है। हिंदू धर्म की माने तो अगर पत्नी बीच मांग से सिंदूर भरती है तो उसके पति की अकाल मृत्यु नहीं होती। हनुमान जी को क्यों चढ़ाते हैं लाल सिंदूर और चोला? अब हनुमान जी ठहरे राम भक्त और बात श्री राम के जीवन से जुड़ी थी, तो वो पीछे कैसे रहे? तो हनुमान जी ने कहा कि उन्होंने पूरे शरीर में सिंदूर ही सिंदूर मल लिया। इसी दिन वो उस रूप में दरबार पहुंचे। श्री राम उन्हें देखकर बहुत हंसे। फिर पूछा कि हनुमान, ये आपने क्यों लगा लिया? तब हनुमान जी ने कहा कि माता के एक चुटकी सिंदूर से आप इतने खुश हो जाते हैं और आपकी आयु बढ़ती है, तो मैंने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया तो क्या? ये सुनकर श्री राम बहुत खुश हुए और उन्होंने हनुमान जी को सदा अपनी भक्ति का वरदान दिया। इसलिए हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाए जाने का चलन है। नवरात्र और दीपावली में सिंदूर का महत्व भी है। सिंदूर को महिलाएं बीच मांग में लगाती हैं। बीच मांग का मतलब है पूरा भरा हुआ सिंदूर, ना कि एक चुटकी और ना बालों में छिपा हुआ। कहा जाता है कि सिंदूर पति को हर मुसीबत से बचाता है। इतना ही नहीं, अगर नवरात्र और दीपावली जैसे त्योहार के दिन पति अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर लगाता है तो ये काफी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पति पत्नी का रिश्ता भी मजबूत होता है। दीपावली की बात हुई तो बता दें कि सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक है और सौभाग्य का दूसरा नाम लक्ष्मी है। इसलिए देवी लक्ष्मी की भी कृपा सिंदूर से मिल जाती है। देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हल्दी में चूना लगाकर बनाया गया कुमकुम लगाया जाता है, जो कि बहुत गाढ़ा लाल होता है। इसका गाढ़ा रंग गहरे दाम्पत्य की निशानी है। विजय तिलक भी है। सिंदूर सिर्फ प्रेम और दाम्पत्य तक सीमित नहीं है, बल्कि ये विजय का प्रतीक है। इतिहास गवाह है कि योद्धाओं को युद्ध में भेजने और विदा करने से पहले माताएं या पत्नी उन्हें विजय तिलक करती थी, उनकी आरती उतारती थी और उन पर हल्दी चावल वारती थी। ऐसा करके पत्नियां उन्हें देवी दुर्गा के विजय मंत्र से सुरक्षित करती थी, जो कि लाल रंग में समाई होती थी। कई योद्धाओं का तिलक खून से भी किया जाता था। जब द्रौपदी ने लहू से बाल धोए और लगाया सिंदूर, महाभारत में अपनी चीर हरण से खिन्न द्रौपदी जब अपने बाल खोलने का प्रण लेती है तो इस दौरान वो अपने माथे पर सिंदूर भी पोंछने वाली होती है, लेकिन ऐन मौके पर गांधारी और कुंती उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहती हैं कि ऐसा मत करना द्रौपदी, वरना ये पूरा कुरुवंश समाप्त हो जाएगा। तब द्रौपदी दूसरा वचन लेती हैं कि जब तक दुशासन की छाती से लहू से अपना बाल नहीं धो लूं, तब तक अपने केश नहीं सुखाऊंगी। इसके बाद जब महाभारत युद्ध हुआ तो भीम ने दुशासन की छाती चीरी और उसका लहू लाकर द्रौपदी को दिया। द्रौपदी ने इस खून से अपने बाल धोए और फिर
केश सजाकर अपनी मांग भरी। पहलगाम हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया गया। पहलगाम हमले में आतंकियों ने दहशत का संदेश देने के लिए महिलाओं के सामने उनके पतियों की हत्या की थी और इस तरह से उनकी मांग सूनी कर दी गई। आज 15 दिन बाद जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ तो ये समझिए कि इसका सिंदूर नाम कितना सटीक है। यह उस सिंदूर का बदला है जो नई नवेली दुल्हन के माथे से पोंछ दिया गया था। ये उसी सिंदूर का बदला है जिस आतंक ने उजाड़ दिया था। ये उसी सिंदूर का बदला है जिससे आतंकी ने ये उसी सिंदूर का बदला है जिसे आतंक ने उजाड़ दिया। ये उसी सिंदूर का बदला है जिसे सुहाग के खून से धोने की कोशिश की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम हमले में मारे गए उन 26 लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि है जो आतंकी की कायराना हरकत का शिकार बने थे। ऑपरेशन सिंदूर उन सभी सिसकियों और बहते हुए आंसुओं को पोंछने का जरिया है जो सिसकियां 15 दिनों से बंद नहीं हुई थी, जो आंसू गालों पर सूखी रेखा पर बना चुके थे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। मेरे यानी अदिति शाह के साथ शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।